आज ही सप्ते में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैलेंडर इवेंट इंपॉर्टेंट हैं। मार्केट में अब एक बहुत बड़ी सेल की मूव आई है जुमे वाले दिन। क्या मार्केट अब गिरने के लिए तैयार है? वीकली चार्ट क्या कहता है, डेली क्या कहता है, आर्ली क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा सारे टाइम फ्रेम में बड़े डिटेल के साथ, क्योंकि ये जो सेल की मूव है हो सकता है गोल्ड का ट्रेंड चेंज कर दे और हो सकता है कि आपसे ये ट्रेंड मिस ना हो जाए। अगर आपने बाय के ट्रेंड को कॉपी करके प्रॉफिट नहीं कमाया तो सेल का ट्रेंड मिस ना कीजिएगा। हो सकता है मार्केट अब गिरना शुरू हो जाए और मार्केट क्या गिरेगी या नहीं, या फिर अभी भी अपना हाई लगाएगी, इस हफ्ते गोल्ड वीकली एनालिसिस में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में और फंडामेंटल एनालिसिस भी बताऊंगा और ट्रंप को कैसे ट्रेड करना है। इस वीक की खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप बाबू पूरे वीक में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बार बार लाइव आ रहा है, बार बार साइनिंग कर रहा है, उनका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जब ट्रंप की स्पीच हो तब आपने ट्रेड कैसे करनी है। तो इन सारी बातों का जवाब पूरा डिसाइसिव दूंगा मैं आपको कि किन लेवल से बाय करना है और किन किन लेवल से सेल करना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है, प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी है, सारा कुछ बताऊंगा इस हफ्ते गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा वॉच करना है, एक भी मिनट आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रियल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सोने की कीमतें $2,882 लेवल के आसपास तिजारत हो रही हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें $2,951 लेवल तक पहुंच सकती हैं या करेक्शन के लिए डाउन होंगी? आइए जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज के हवाले से सोने की तिजारत का तकाबली जायजा लेने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फेड चेयर जे पॉवेल टेस्टिमनी स्पीच के लिए इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी इज ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। उन्होंने इस बात का दावा किया कि आवरली वेज रेट में इजाफा है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी है और हमने बेरोजगारी पर काबू पा लिया है। उन्होंने टेस्टिमनी स्पीच में कहा कि हम इन्फ्लेशन को 2% टारगेट तक लाने के बिल्कुल करीब हैं। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका सियासी मदाखलत को नजरअंदाज करते हुए अपने फैसले करने पर खुद मुख्तार है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के किसी मेंबर को बेदखल नहीं कर सकती। इकोनॉमिस्ट के एक ग्रुप ने इस बात की तरफ इशारा किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी प्रेशर में है। डेटाज की बुनियाद पर बज़ाहिर बेरोजगारी में कमी है, लेकिन लोगों का मयार जिंदगी बद से बदतर हो रहा है। इकोनॉमिस्ट के इस ग्रुप का मानना है कि जब जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, उसके 12 से 16 महीनों के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिसेशन ने सर उठाया है। इकोनॉमिस्ट ने इस बात का दावा किया कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेशन सर उठा सकता है। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर इस बात से बखूबी आगाह है और इसीलिए गोल्ड में बाइंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें $3,000 लेवल तक पहुंच सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। आने वाले दिनों में यूक्रेन रशिया तनाज़ा खत्म हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बयान ने हलचल मचाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अबू जहल और अबू लहब का गरूर खाक में मिलाया था, हमने तबूक में रूमियों को शिकस्त दी, हमारे गजब को आवाज ना दी जाए। मुस्लिम दुनिया ने मोहम्मद बिन सलमान के बयान को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करते हुए खुशी का इजहार किया। आने वाले हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात रियाज में मुतवक्के है, जिसमें फलस्तीन के लोगों के अमन के लिए फार्मूला तय पाए जाने का इम्कान मौजूद है। गुज़िश्ता हफ्ते चाइनीज दफ्तर खारजा की जानिब से फलस्तीन के हक में बयान आया, जिसमें चाइनीज दफ्तर खारजा ने कहा कि हम फलस्तीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत को फरोग देने जैसे मामलात पर गौर किया गया। दोनों मुमालिक टैरिफ ट्रेड फार्मूले पर एक दूसरे से ताउन करेंगे। जितनी मिकदार में टैरिफ ट्रेड टैक्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत पर लगाएगा, उतनी ही मिकदार में भारत
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर टैरिफ ट्रेड टैक्स लगाएगा। अमेरिकी दफ्तर खारजा ने एक दफा फिर ईरान पर फाइनेंशियल सैंक्शंस की बात की है। ईरानियन रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनाई की मुलाकात हमास के लीडर से हो चुकी है। आने वाले दिनों में हमास, हौसीज, हिजबुल्लाह और शिया ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार जारी रखेंगे। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान की मदद जारी रहेगी। आने वाले हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टैरिफ ट्रेड मसाइल जारी रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ छेड़छाड़ भी जारी रहेगी। आने वाले हफ्ते में चाइना अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकता है। चाइनीज कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डीप सीक को गाड़ियों में नस्ब करने के काम का आगाज कर दिया है। आने वाले दिनों में टेस्ला के मुकाबले की चाइनीज गाड़ी $9,000 कास्ट पर तैयार होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ चाइना की जानिब से गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया गया और आने वाले दिनों में गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। तज्जिया निगारों के मुताबिक सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में लॉन्ग रन के लिए बुलिश ट्रेंड मौजूद है, लेकिन सोने की कीमतें करेक्शन के लिए डाउन हो सकती हैं। आने वाले दिनों में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी डिप पर बाय करने की हो सकती है। जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, टेक्निकल इवेंट्स पर नजर रखकर आप फाइनेंशियल मार्केट में तगड़ा पैसा बना सकते हैं। दिस न्यूज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय forexustad.com। इस वीक के जो कैलेंडर इवेंट हैं और जो पिछले वीक के कैलेंडर इवेंट होने हैं या उससे आगे जो कैलेंडर इवेंट आने हैं, इन कैलेंडर इवेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हफ्ते की रात को 12:08 पे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। गोल्ड अपसाइड पे भागता है जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं, बीटीसी अपसाइड पे भागता है और बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ या फिर इंडेक्सेस हैं वो भी अपसाइड पे भागना शुरू हो जाते हैं। अचानक उनमें जान सी आ जाती है, करंट सी आ जाती है। तो जब भी कैलेंडर इवेंट में आपको प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच नजर आएगी या फिर कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ऑन कैमरा सारी ये हरकतें करता है, तो मार्केट जो है वो अग्रेसिव होगी। मार्केट जो है चांसेस है कि अपसाइड पे भागेगी। खैर इस जो एफओएमसी के जो मेंबर भी रात को बात करेंगे, लेकिन ये हफ्ते की रात को तो मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्केट एफएक्स की बंद है। अगर बात की जाए मंडे की, तो मंडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा डाटाज है लेकिन लो इम्पैक्टेड डाटाज है। और साथ साथ बैंक में, यूएस बैंक में हॉलीडे है, इसके साथ साथ कैनेडियन बैंक भी बंद रहेगा। यूएस बैंक एक हर फरवरी के 3rd मंडे को एक डे सेलिब्रेट करता है जिसको प्रेसिडेंट डे कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री आप गूगल पे या व्हाट्सएप पे या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बताएगा। मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एफओएमसी के 3 मेंबर्स हैं जो बात करेंगे सेम डे में, उनकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आएगी, अदरवाइज पूरा दिन मार्केट बेजान रहेगी और शायद स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहे बाकी करेंसीज के ऊपर भी। अगर बात की जाए ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट डिसीजन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी अब अपने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना चाह रहा है। इससे पहले यूरो, ब्रिटिश पाउंड और भी काफ़ी ज़्यादा करेंसीज ने अपना रेट कट किया, सिवाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना रेट पॉज किया। डोनाल्ड ट्रंप पिट के मर गया कि भाई ये रेट कट करो, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी, और स्पेशली पॉल ने। पॉल तो ऐसे जैसे कुछ को समझते ही कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में पॉल इसका खमियाजा शायद भुगतेगा। खैर जीबीबी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, एवरेज अर्निंग है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी बात करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैनेडियन डॉलर के कुछ डाटाज हैं और यूएसडी का एक डाटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, और यूजुअल एफओएमसी का 3-4 मेंबर भी बात करेंगे। अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन रात को, यानी कि बुध वाले दिन की सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे। शायद सुबह करें, शाम करें, जब उनका मूड होगा प्रेसिडेंट ट्रंप सब बात करेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहने वाली है बाकी कैलेंडर इवेंट्स की बजाय। बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ये भी अपना ऑफिशियल रेट का डिसीजन लेगा बुध वाले दिन, लेकिन रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अपने कुछ डाटाज हैं उनके, जिसमें सीपीआई
इम्पोर्टेड है। और भी काफ़ी सारे डाटाज हैं, वो डाटाज अगर यूएसडी का कोई खास डाटा इस दिन में नहीं है। जुमेरात वाले दिन एफओएमसी के मीटिंग मिनट रिलीज किए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट चेंजेस की डाटा आएगा बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और फेड चिल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। इसके अलावा 3-4 एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं और कुछ खास डाटाज हैं नेचुरल गैस को लेकर। अगर हम बात करें अपने लास्ट ट्रेडिंग डेज की यानी कि जुमे वाले दिन की, तो एयूडी के डाटाज हैं, जीबीबी के रिटेल सेल डाटाज हैं। जुमे वाले दिन को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग डेज कहा जाए तो गलत ना होगा, या पीएमआई डेज कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यूरो, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर और यूएसडी के मैन्युफैक्चरिंग डाटाज और फ्लैश सर्विसेज पीएमआईज के डाटाज मौजूद है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग होम सेल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड लास्ट में कैनेडियन बैंक के गवर्नर बात करेंगे पब्लिक से। ये एक किस्म की समझ लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका कैनेडियन डॉलर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट। आइए बढ़ते हैं चार्ट्स की जानिब और सबसे पहले हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में लास्ट मंथ जो डोजी बनी थी, ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस मंथ उसकी कंफर्मेशन देना चाह रही है। और देखें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस मंथ जो है वो मार्केट 108 से उठ के 106 पे आ गई है। और हमारे जो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, हमारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के एक्सपर्ट हैं, उनका मानना ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर और स्टार्टिंग ऑफ द न्यू क्वार्टर जो डॉलर इंडेक्स है वो 101 या 102 पे खड़ा होगा, और शायद बाय द मिड ऑफ दिस ईयर डॉलर इंडेक्स 98 या 99 या 100 के ऊपर खड़ा होगा। तो ऐसा मंथली चार्ट उसकी कंफर्मेशन देता नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पहले ही उसकी कंफर्मेशन दे चुका है, और डेली चार्ट के ऊपर तो यूं लग रहा है जैसे बेरिश मोमेंटम है और सेल का ट्रेंड कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट जो है वो मेरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 104 पे पड़ा हुआ है, और अगर 104 भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 102 और 101 पे जाएगी। सो डॉलर इंडेक्स तो हमें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अगर मंथली चार्ट में आप देखें तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि मार्केट बुलिश साइड पे ही जा रही है, और अभी कहीं पे भी सेल के ट्रेंड की कोई कंफर्मेशन नहीं। जिस तरह से हमें डॉलर इंडेक्स के मंथली चार्ट में हमें नज़र आ रहा था कि मार्केट सेल साइड पे मूव कर रही है, इसी तरीके से हमें गोल्ड के मंथली चार्ट पे नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है, और आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये मंथ भी शायद बुलिश ही कैंडल क्लोज करेगा। मंथली चार्ट में तो कोई वीकनेस हमें नज़र नहीं आ रही, वाज़ेह वीकनेस नहीं नज़र आ रही। अलबत्ता वीकली चार्ट के अंदर ये जो कैंडल क्लोज हुई है इस वीक, इसमें हमें एक वाज़ेह वीकनेस नज़र आ रही है, और शायद अगले वीक में इसकी में भी कोई कंफर्मेशन हमें देखने को मिले। अगर आप देखें तो ये एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है। इस डोजी को आप हमर भी कह सकते हैं या फिर इन्वर्टेड हमर कह सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त डोजी है, और इस डोजी को आप ग्रेव स्टोन डोजी भी कह सकते हैं। ये जो डोजी है ये वीकनेस का इशारा कर रही है गोल्ड पे, और ये जो है मार्केट ने अपना 2940 का हाई लगाया है और 2882 पे आके क्लोजिंग हुई है वीकली। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्लोजिंग हो जाती है, और आने वाले वीक में शायद अगर अगले वीक में भी हमें कैंडल 2800 के करीब नज़र आई, क्लोजिंग रेड कैंडल क्लोज हुई 2800 के करीब, तो शायद मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ये अभी कंफर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह की कैंडल्स मार्केट ने पहले भी दी थी काफ़ी ज़्यादा, जिनका बाद में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जिस तरह की ये कैंडल थी, या फिर ये पिछले 2-3 वीक से अप साइड पे डोजीज आ रही हैं, इस दफ़ा बड़ी डोजी आ गई है। या फिर अगर आपको सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल लेनी तो इस कैंडल से एग्जांपल ले लें जो कि 2700 के करीब क्लोज हुई थी। लेकिन एक तरफ एक और लॉजिक भी है मेरे पास, क्योंकि शायद अब गोल्ड जो है वो थकना स्टार्ट हो गया कि $3000 के ऊपर जाके इसने इसके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, वहाँ पे जाके इसका थोड़ा सा रिट्रेस्ट करना या फिर इसका डाउन साइड पे मूव करना, ये रिटेस्टिंग करना, रिकवरी देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और शायद उसी की आपको झलक एक नज़र आई है इस वीक फ्राइडे वाले दिन। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, मार्केट तो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही ड्रॉप हुई है, और फ्राइडे वाले दिन भी हमें बता के गिरी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग से ही गोल्ड को सेल करवाना शुरू कर दिया था इन आर मॉर्निंग स्ट्रीम एंड दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर। अगर आप देखें तो हमने 2-3 सिग्नल
वॉइस मैसेज, बाय रिटर्न, हमने गोल्ड को सेल करवाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा उस्ताद के मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और काफ़ी मोटा प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि जुमे वाले दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था वो $2940 का था और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 2882, यानी कि $60 मार्केट गिरी है केवल एक दिन में। 24 आवर में मार्केट गिरती गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्ली कॉल दी सेल की और लोगों ने सेल करके बहुत तगड़ा माल बनाया। अगर आप भी इस तरह की अर्ली कॉल लेना चाहते हैं तो दादा उस्ताद का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। दादा उस्ताद का ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 तरीक़ेकार ऑफिशियली हमारी तरफ से मौजूद है और तीसरा तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, चैनल के अंदर जाते हैं आप तो सब्सक्राइब का बटन आता है। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपको ज्वाइन का बटन नजर आता है, तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले सकते हैं। दादा उस्ताद की मेंबरशिप आप ये यूट्यूब के से ऑफिशियली बाय करेंगे जो कि मंथली चार्ज होगी आपसे। जबकि दूसरा तरीकाकार ये है कि आप फेसबुक पे मेंबरशिप ले लें दादा उस्ताद की, वो हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, ये नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपको दादा उस्ताद के ग्रुप में ऐड कर देगी। तीसरा और आखिरी तरीका, बिल्कुल फ्री आप दादा उस्ताद के ग्रुप में आ सकते हैं। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट बना लें और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो पहली ट्रेड के बाद आपको मिल जाएगी दादा उस्ताद की फ्री मेंबरशिप। जब तक आप ट्रेड करते रहेंगे आपको दादा उस्ताद की मेंबरशिप लाइफ टाइम फ्री ही रहेगी। तो ये 3 तरीक़ेकार है दादा उस्ताद की मेंबरशिप लेने का। आपको जो समझ आए आप ले लें, मंथली ले लें, क्वार्टरली ले लें, ईयरली ले लें या बिल्कुल फ्री ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। ओके गाइज, तो क्या अब गोल्ड की मार्केट सेल का मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी? $60 एक दिन में गिरना, एक भरपूर मारूबुजो बैरिश कैंडल देना डेली के चार्ट में, इसका क्या मतलब है? क्या मार्केट आने वाले दिनों में मजीद वीक ही होगी और वीकली कंफर्मेशन और डेली कंफर्मेशन कैसे होगी और कब होगी और किस तरह होगी और हमने किस प्राइसेस से सेल करना है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेल करना भी है या नहीं, या फिर बाय करना है। तो चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ट को डिग इन करना पड़ेगा और छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते ही आपको मार्केट के लेवल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, वाजिया लेवल नजर आ जाएंगे। जिस तरह के पहली हमारी रेजिस्टेंस जो डबल टॉप लगा है जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है वो $2940 और $2940 को पहले भी मार्केट ने टैप किया था। इवन $42 के ऊपर मार्केट ने हाई बेंचमार्क सेट किया था। मैंने पहले बता दिया था कि ये डबल टॉप जब लगेगा तो मार्केट एक दफ़ा ड्रॉप होएगी और वो हुई है ड्रॉप और बड़े बुरे तरीके से ड्रॉप हुई है। ये 6R का चार्ट है, ये हर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती 6R का चार्ट वॉच करने की। तो पहली रेजिस्टेंस हमारे पास $2940 की थी और दूसरी हमारे पास जो सपोर्ट थी वो $2905 की थी, जो हमारा फाइनल टीपी भी था फ्राइडे वाले दिन, लेकिन मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे गिरी। मुझे ये नहीं पता था कि 2880 तक आ जाएगी नीचे। खैर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई और मार्केट अपने दूसरे सपोर्ट लेवल यानी कि 2870 या 2880 की तरफ बढ़ रही है। ये देखें, इसको हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, आपको शायद वाज़िया अब नज़र आना शुरू हो गया। ये ले, अगर मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दूं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये है जी। सो अब ये मार्केट इस सपोर्ट पे आई है और मार्केट इस सपोर्ट पे पहली दफ़ा रिजेक्शन नहीं खाएगी। अगर रिजेक्शन खाती है तो ये 1, 2 और ये 3rd टाइम रिजेक्शन खाएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही अप साइड पे एक दफ़ा भागेगी। ठीक है जी। तो जो मार्केट अगर अप साइड पे भागती है, मार्केट कैंडल क्लोज ओपन होता ही मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होता ही, जो कि इतनी ज़्यादा स्पीडी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है यूएस में बैंक हॉलिडे है मंडे वाले दिन, तो मार्केट अप साइड पे मूव करेगी आहिस्ता 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 और 2910 वाले जो हमारे 2905 पे एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, अब शायद मार्केट उसको जाकर टैप करे, तो वहाँ से सेलिंग देखनी चाहिए हमें, या फिर हमने अगर सेलिंग देखनी है तो वो दोबारा से 2940 वाले लेवल पे देखेंगे। शायद मार्केट एक दफ़ा 2940 को टैप करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी करेगी। मुझे लग रहा है कि शायद 2910 से ही ये रिजेक्शन खा के मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी और मार्केट शायद मंडे वाले दिन जो है वो 2880 और 2920 के दरमियान ही, ये $20-30 के अंदर ही मार्केट मूव करेगी। उसकी वजह ये कि मंडे को बैंक में हॉलीडे है,
यूएस में। तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, स्प्रेड ज़्यादा चार्ज होंगे, तो मंडे को ट्रेड ना कीजिएगा, आप ट्यूसडे को ट्रेड कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मंडे को अगर बाय की कोई ट्रेड मिल जाए 2880 से, तो उसको भी ले सकते हैं आप। लेकिन स्टॉप लॉस आपने छोटा रखना है मंडे वाले दिन। उसकी वजह यह है कि मार्केट हो सकता है अपने बेरिश मोमेंटम को भी कंटिन्यू करना चाहे। तो उस सूरत में हमारा जो अगला लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाती है तो दिस इज द लेवल। ये 2865 से लेके 2855 तक की हमारी एक अगली सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट टैप कर सकती है। मतलब कि अगर मैं इसको 2855 पे ही कंसीडर करूं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी हमारे लिए इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मार्केट डाउन साइड पे सफ़र कर सकती है बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे अगर मार्केट गिरती है तो। वरना मार्केट का इतनी जल्दी गिरने का इरादा नहीं है, शायद मार्केट रिकवरी करे। और अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो ये एरियाज आपके लिए बेस्ट होंगे। यानी कि 2900 के घर से आपने सेल करनी शुरू करनी है अगर आपने सेल करनी है तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको चार्ट नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। मोटी कैंडल्स भी हैं, कुछ पतली कैंडल्स भी हैं जो कि हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए अगर फिबोनाची के असूलों को देखा जाए तो मार्केट का पहला जो लो बनता है वो ही 2860 बनता है, जो पहला मार्केट को लो लगाना चाहिए। और जो दूसरा मार्केट को लगाना चाहिए वो 2805 और तीसरा और आखिरी है 2763। अगर मार्केट गिरती रहती है तो इन लेवल से होती ही मार्केट डाउन साइड पे आएगी। गाइज ये मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हैं बाय फिबोनाची एक्सटेंशंस, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। जो मूविंग एवरेज भी है वो भी हमारी कहीं 2780 के करीब है। और जो मार्केट के अगर सेल साइड पे मार्केट आती रहती है तो इन पैटर्न्स के तहत मार्केट गिरेगी। मेरी तफ्शीश इसलिए बढ़ जाती है इस वीक क्योंकि अगर मार्केट इस वीक भी गिरती है तो ये 2780 का लो लगाएगी या 2750 तक आ जाएगी, गिर जाएगी एकदम सही। सो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट अपने सेल के मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी और ये 2700 या फिर 2805 पे आ सकती है, $100 मजीद गिर सकती है, या फिर अपने बाय के ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। ये मेन क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। मेरी स्क्रीन पे आपको एक चैनल नजर आ रहा होगा। ये चैनल रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट कितना एग्रेसिवली अपने असूलों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई थी, जो कि रिकवरी अब करना बनता है। मार्केट को इतनी स्पीड से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ये एक अननेचुरल वे था मार्केट का। मार्केट ये जो मोमेंटम है, ये जो प्राइसेस मार्केट ने मूव की थी 2848 को ब्रेक करने के बाद जो मार्केट का 2940 का सफ़र है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये एग्रेसिव बिहेवियर था मार्केट का और मार्केट अननेचुरल तरीके से अपसाइड पे मूव की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट का उसको करेक्ट करने का टाइम आ गया है। हो सकता है ये करेक्शन से पहले, दिया बुझने से पहले एक दफ़ा ज़ोर से चलता है, तो हो सकता है मार्केट ये करेक्शन लेने से पहले 2940 को ब्रेक करके 2980 या 3000 के करीब हाई लगा के दोबारा ये नीचे आए। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, टाइम इज कमिंग बिफोर मेकिंग न्यू हाई 3200 3500 अगर गोल्ड को जाना है इस साल तो मार्केट को पहले करेक्शन देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो टाइम अब आ चुका है करेक्शन का। और शायद अब अगर इस वीक ऐसा नहीं होता तो अगले वीक ऐसा होने जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आप लोग तैयार हैं सेल की इस मूव को उठाने के लिए, क्योंकि ये रिस्की मूव होगी, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव तरीके से अप साइड पे गई है और अननेचुरल वे से गई है, ट्रेंड्स को ब्रेक करते हुए गई है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी करेक्शन आना बाकी है मार्केट में। अगर मार्केट को एक नया हाई भी लगाना है तो नेचुरल अगर मैं वे देखूं तो मार्केट को लो लगाना चाहिए। और लो जो है वो मार्केट का जो मेरे हिसाब से बनता है, कम से कम मार्केट को 2850 तक रिकवरी देनी चाहिए और फिर 2950 को ब्रेक करके 3000 तक जाना चाहिए। ये तो देखिए मेरा एक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मेरा एक छोटा सा तज्जिया है कि मुझे ये यूँ महसूस होता है। और मैंने पिछले 2-3 वीक से बड़ी एग्रेसिव बाय करवाई है गोल्ड में और मार्केट एग्रेसिव बाय हुई है। अगर हमारे गोल्ड वीकली एनालिसिस के पिछले 4 वीक के एनालिसिस आप देखें तो मैं एक ही चीज़ कहता था, बाय बेबी का बाय, गोल्ड को कर लो बाय, बाय बेबी बाय, बाय है गोल्ड बाय, जल्दी से खरीद लो, जितना खरीद सकते हो खरीद लो। और हुआ ऐसा, मार्केट अपसाइड पे गई है और एग्रेसिव तरीके से अननेचुरल वे जो कि मार्केट का था वो मार्केट ने यहाँ पे अडॉप्ट किया और ये $100 की मूव ये मार्केट ने एग्रेसिव दी है। ये मूव मेरे हिसाब से एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर मार्केट को मार्च के महीने तक कंप्लीट करनी चाहिए थी, जो मार्केट ने फरवरी के मिड में ही कंप्लीट कर ली है। अच्छा,
ये अननेचुरल मूव हुई, लेकिन 4 वीक से हम क्यों अननेचुरल तरीके से गोल्ड को बाय करवाते जा रहे हैं? इन चीज़ों का जवाब आपको ढूंढना चाहिए, आपको पूछना चाहिए था कि भाई क्या हो गया ऐसा, आपको मार्केट में ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि अननेचुरल वे से आप बहुत ज़्यादा तरीके से, क्योंकि मेरा एक मार्केट में 2015 से अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 10 साल, वैसे मैं 2010-12 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे 15 साल हो जाते हैं इस मार्केट में, और मैंने गोल्ड में इतनी एग्रेसिव बाइंग कभी नहीं देखी अपनी इंटायर लाइफ में। सो मार्केट का अननेचुरल मूव करना अपसाइड पे वो तो ठीक था, लेकिन मेरा अननेचुरल तरीके से बाय करवाना ये कुछ समझ नहीं आता। इसके बारे में अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तकरीबन मुझे 500 के करीब अगर लोग गोल्ड के बारे में, इस अननेचुरल मूव के बारे में पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। क्योंकि अगर हमारी गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो को 7 या 10,000 व्यूज आ रहे हैं, उसमें से कमेंट 50 लोग ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी लोग पूछने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस दफ़ा मैं चाहता हूं कि अगर आपको इस चीज़ का जवाब चाहिए तो कमेंट में पूछें, ताकि फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं अगले वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में। अगर नहीं पूछेंगे तो हम अपने एनालिसिस तो आपको देते जाएंगे, बताते जाएंगे मार्केट इस तरह से बाय जा रही है, इतनी बाय जा रही है, इतनी सेल जाएगी, लेकिन तरीक़ेकार नहीं बताएंगे। यानी कि मछली पकड़ के आपको देता जाऊंगा, मछली पकड़ने का तरीका कभी नहीं दिखाऊंगा आपको। अगर सीखना चाहते हो तो 500 कमेंट चाहिए मुझे इस वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में। सो गाइज, क्या अब आपको लग रहा है कि गोल्ड बाय है या सेल है? यहां से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं H4 के चार्ट पे आपको लेके जाता हूं तो आपको मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। जुम्मे वाले दिन मार्केट एग्रेसिव तरीके से गिरी है, लेकिन ये इस चीज की दलील नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड अभी भी बाय है। सो अगर हमें सिक्योर ट्रेडिंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपको 2850, 2860, 2865 के एरिए से आपको बाय तलाश करनी चाहिए। और अगर आपको अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो आपको 2900 के ऊपर अगर आप भी सेल में मार्केट को देख रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी, आपके एनालिसिस आपको बता रहे हैं कि मार्केट सेल में जाएगी, तो 2905, 2910 से आप सेल में देख सकते हैं ट्रेड, एक रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज अगर रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 2860 से नीचे गोल्ड को बाय करना है और आखिर बाय करना है। अगर मंडे की बात करते हैं तो मंडे को मैंने आपको छोटी सी बाय की ट्रेड दी है, मंडे को छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वो इतनी जल्दी प्रॉफिट में ट्रेड नहीं आएगी और इतनी जल्दी वो अग्रेसिव प्रॉफिट नहीं होगा आपको, और शायद स्प्रेड भी आपको ज़्यादा पे करना पड़े। तो अगर मैं आपको H1 में दिखाऊं तो मज़ीद डिगिन कर दूं मार्केट को, तो ये 2860, 2850 का एरिया हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ से हम गोल्ड को बाय करेंगे और बाय भी इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा गोल्ड की बाइंग में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक M टाइप पैटर्न क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मार्केट का इसको अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे ब्रेकआउट करना जरूरी है। या तो ऐसे डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके नीचे चली जाएगी मार्केट, या फिर मार्केट इसको दोबारा से अप साइड पे ले जाएगी। तो ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं अब आपको मशवरा ये दूंगा कि जब तक मार्केट $3000 के बेंचमार्क को टच नहीं कर लेती, तब तक आप अपना बाय वाला मूड ऑन रखें। एवरी डिप पे आप गोल्ड को बाय ही करते जाएं। बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय, पैसा कमा ले तू जितना कमाना चाहते हो। सो बाय बेबी बाय। गोल्ड में बाय है, अभी BTC में बाय है, सिल्वर में बाय है, और अभी तक कई जगह पे मुझे कोई भी सेलिंग नज़र नहीं आ रही। हाँ, अथीरियम और कुछ और कॉइन्स के अंदर मुझे अब काफ़ी भरपूर सेलिंग नज़र आ रही है आल्ट कॉइन के, और मैं अभी भी मुझे ज़वाल के दिन ख़त्म नहीं हुए आल्ट कॉइन के। और अगर तुम जानना चाहते हो आल्ट कॉइन में क्या चल रहा है, कौन सा कॉइन बाय करना है, कौन सा कॉइन नहीं बाय करना, तो बेबी आपको क्रिप्टो उस्ताद को सब्सक्राइब करना ही होगा। क्रिप्टो उस्ताद को सब्सक्राइब करने के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है अगर आप क्रिप्टो में भी अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो पे लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कंटिन्यू है, और हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एक कोर्स भी बना रहे हैं क्रिप्टो को जो नहीं समझते लोग उनको समझाने के लिए। देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने पैसे को डिवाइड करना चाहिए। नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। कभी भी एक टोकरी में अपने सारे अंडे ना रखो, हमेशा 3-4 टोकरियों, 5-6 टोकरियों में अपने बांट के अंडे रखो। अगर अल्लाह ना करे कोई टोकरी गिरती है तो आप दिवालिया ना हो जाओ, एकदम से रोड पे ना आ जाओ। सिंपल है।
सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से मंडे से आप अल्लाह का नाम लेके 2880 से एक बाय का ऑर्डर लें इंशाल्लाह, और 2880 पे अगर आप बाय लेते हैं तो 75 के नीचे नीचे स्टॉप लॉस रखें, $5 का या $3 का स्टॉप लॉस दें और टारगेट करें मार्केट को 2910 को दोबारा मंडे को। और फिर उसके बाद 2910 से 2920 के दरमियान से सेलिंग देखें थोड़ी टेम्परेरी, और हमने जो ओरिजिनल बाइंग करनी है इस वीक वो 2850 से करनी है। अगर हार्ड डिप से गोल्ड को बाय करने वाला फार्मूला अभी भी कंटिन्यू है और अभी भी वो वैलिड है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, और ये कहीं ना कहीं जाके 3000 के करीब करीब जाके मार्केट यानी कि 3000 के करीब पे पहुंच गई। 3000 को शायद मेरे ख्याल से 2990 2985 इधर जाके मार्केट को सही मार पड़ना शुरू हो गई, फिर मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू होगी। अभी भी बाय की ट्रेड्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। पहले मंडे को ट्रेड मुझे बाय में नज़र आ रही है, और उसके अगर अल्लाह ना करे वो स्टॉप लॉस होता है तो फिर उसके बाद 2850 और 2860-65 के एरिया से हम बाइंग तलाश करेंगे, वरना सेलिंग का एरिया भी बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बाइंग गोल्ड की, सेलिंग गोल्ड की दोनों बता दिए, लेवल्स बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिए, टेक प्रॉफिट्स बता दिए, ताकि आपको पूरा वीक ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना हम पूरा वीक लाइव रहते हैं, हम हफ्ता इतवार सोमवार क्रिप्टो उस्ताद पे लाइव रहते हैं, और मंगल बुध जुमेरात जुम्मा फॉरेक्स उस्ताद पे लाइव रहते हैं शाम 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक। तो और क्या चाहिए आपको? मेरा नहीं ख्याल कोई कसर बाकी रह जाती है, तो फिर भी अगर कोई कसर बाकी रहेगी तो आप लाइव स्ट्रीम में आकर पूछ लीजिएगा, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर भाईजान आपका एक ही इलाज है, ज्वाइन दादा उस्ताद। और दादा उस्ताद में भी तुम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दादा उस्ताद में ये क्लिप सुनो। अच्छा, इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि पहला मैं सेल जो है ना 2935 या 36 से कर रहा हूँ, दूसरा मैं 38 से 40 के दरमियान कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैं सबका एवरेज करके 43-44 पे रखूंगा, अपनी बड़ी पेमेंट के मुताबिक रखिएगा आप, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको नीचे जाने दें, इसको नीचे जाने दें, TP1 बुक करते जाएं साथ साथ। 2930 28 27 पे पहला TP ले लें, फिर 15-20 पे दूसरा TP ले लें, फिर 2900 के करीब जाके ये काम काफी डेंजरस हो जाएगा। 2904-5 से ज्यादा आपने स्टे नहीं करना, जितनी मर्दा प्रॉफिट हो जाए आपने सेल से शार्पली निकलना है, सेल से जल्दी निकलना है, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अपने लॉट्स को बहुत कम कर देना है, सेलिंग वाला ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ये ना मैंने इसीलिए आपको ना ऊपर देखे लिखा था मार्केट ऑर्डर। मुझे पहले ही पता था कि मार्केट शायद आपको वो ऊपर जाके चांस ना दे, 2800 2934 2938 35 पे मार्केट अब आप शायद को चांस ना दे, तो इसलिए मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट ऑर्डर वाली ना। तो अब रिस्क को आपने खुद ही एवेल्युएट करना है, तो लेकिन ग्रुप में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यू हैव टू शॉर्ट, बी शॉर्ट, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज आपसे निकल जाया करेंगी, देख लेना। सुना मैंने वाजिया कहा कि मार्केट ऑर्डर ले लो, सेल करो गोल्ड को, पेंडिंग ऑर्डर को दफा करो, सेल सेल सेल। तो उनमें भी मैंने फिर ये कहा कि अगर तुम इसमें भी सेल करके प्रॉफिट नहीं कर पाए इतनी अच्छी मूव में, ये सुनो क्लिप। इन्हें नंगा पुंगा कहने के बावजूद, खुल के वॉइस मैसेज करने के बावजूद, और अगर बार बार कहने के बावजूद तो अगर तुसी प्रॉफिट नहीं कर सके तो मेरा भरा ट्रेडिंग छड़ दियो, ਤੁਹਾਡੇ वास दा रोग नहीं है। और बोलो तो सही, नहीं है नहीं है नहीं है। तो भाई अगर पिछले 4-5 वीक से मैं, बल्कि पिछले मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ बाय गोल्ड बाय गोल्ड, गोल्ड को प्रॉफिट करवा रहे हैं बाय करके फ्री गोल्ड वीकली एनालिसिस में, अगर तुम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग छोड़ दो। इतनी अच्छी, इतनी डिसाइसिव मूव, इतनी सिंपल मार्केट मूव ने कभी जिंदगी में नहीं मैंने देखी कि रूस यूक्रेन और उसके बाद इसराइल हमास के मामला चल रहे हैं, पूरी दुनिया में World War 3 के खतरात चल रहे हैं और गोल्ड भाग रहा है ऊपर। इतनी मजे की मूव खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। गोल्ड में नेचुरल गैस की बात अलग है, PTC की बात अलग है, अथीरियम की बात अलग है, USD कैड की अलग बात अलग है, यूरो USD की बात अलग है, वो सारी बातें अलग साइड पे रखो, ठीक है। ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और कोविड के दिनों में इतनी मजे की मूव नहीं थी गोल्ड ने जितनी कि इन जंगों में गोल्ड ने प्रॉफिट करवा दिया। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अगली वीडियो तो के लिए जाते, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।